हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब पॉलीटेक्निक कीजिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। पार्ट 2 में क्या करेंगे? 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपके सब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल दोनों से मिक्स रहेंगे। तो आपको ये 30 एमसीक्यू को अच्छे से देखना है। ये कहने के लिए 30 एमसीक्यू रहेंगे, बट इसमें हम बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और फार्मूला को समझेंगे कि हमें अपने एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा और उसका जवाब सही कैसे देंगे हम। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों क्या देखा, तो ओवरव्यू ऑफ ऑल टॉपिक्स हम लोग किए। वो वीडियो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जरूर देखें। फिर हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन देखें और फिर की फार्मूला। मैंने आपको उस वीडियो में एक टेबल दिया था जहाँ पे आपको इसका नाम लिखा हुआ था, जितने भी फार्मूला है। सेकेंड उसका यूनिट डायमेंशन, थर्ड उसका फार्मूला लिखा हुआ था, फोर्थ आपको यह बताया हुआ था कि कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल आएंगे और कौन से टॉपिक से सब्जेक्टिव आएंगे और कौन कौन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको पिछले के वीडियो में बता दिया। अभी जितने भी टॉपिक है उससे कितने एमसीक्यू बन रहे हैं वो सभी को हम लोग कवर करेंगे। कहने के लिए 30 एमसीक्यू है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बट हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को सीखेंगे और अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सही तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस एमसीक्यू के प्रश्न को। फ्रेंड्स देखिए, आपसे पहला एमसीक्यू आपसे क्या पूछा गया, कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेज। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज है। आपको इंग्लिश देख के घबराना नहीं है दोस्तों, आपको कंसेप्ट को समझना। आपके एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगे, तो आप वहाँ से इजीली समझ सकते हैं। आप यह समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। हिंदी और इंग्लिश पे आप ध्यान मत दीजिएगा। कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, या फिर डायमेंशनलेस है, या फिर टेंसर है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो बोले तो स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या रहता है? तो उसमें आपका ओनली मैग्नीट्यूड रहता है, आपका डायरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा स्केलर क्वांटिटी में। जब भी आप देखते होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपको क्वेश्चन में कैसे बोलता है कि 5 कूलम्ब है, 6 कूलम्ब है, तो देख रहे सिर्फ इसका ये मैग्नीट्यूड बता रहा है कि वो कितना है। ये नहीं बता रहा कि इस डायरेक्शन में मतलब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। डैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या हुआ? एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। तो आपको ये ध्यान देना है फ्रेंड्स। और इलेक्ट्रिक चार्ज से एक और एमसीक्यू बनता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या वो क्रिएट किया जा सकता है या फिर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर भी क्रिएट और नॉर भी डिस्ट्रॉय। नहीं कि आप उसको उत्पन्न कर सकते और नहीं कि उसको नाश कर सकते। तो वो क्या रहता है? वो आपका कंजर्वेटिव रहता है। तो एग्जाम में आपको यही रहेगा, क्या वो कंजर्वेटिव रहता है? तो आपको उसको टिक करना रहेगा कि कंजर्व रहता है, नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं बना सकते। तो यहाँ हमारा 2 एमसीक्यू यहीं से क्लियर हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये क्या है? आपको बता रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं। डेट्स वाई ये हमारा क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो ये आप लोग फ्रेंड्स पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज गवर्न बाय। मतलब कहने का है कि ये दो चार्ज, एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये, तो इसके बीच हम लोग फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पिछले वीडियो में ही ना देखा फ्रेंड्स, दो चार्ज के बीच हम लोग फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। कूलम्ब्स लॉ आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया, आप इसे नोट करें, आप फार्मूला का सीट डाउनलोड करें और अपने हाथ को मूव करें। वो सभी फार्मूला को अपने हाथों से एक पेज पे लिखिए और उसे स्टिच कर दे आप अपने दीवार पे। क्या है? एफ इक्वल टू के आपका क्या होता है? कूलम्ब कांस्टेंट Q1 Q2/r²। इसे आप अच्छा से याद रखें फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। और ये जो आप गॉस लॉ देख रहे हैं ना, ये क्लोज सरफेस के लिए आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग इस पर भी एमसीक्यू करेंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कैन इंटरसेक्ट? तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है, एक आपका ये हो गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव की ओर जाता है। पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव की ओर जाता है। फर्स्ट तो ये हो गया, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, तो ये आपका पहले ही गलत हो गया। सेकेंड, ये कभी क्लोज लूप आपको नहीं बनाता हुआ मिलेगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। और ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव सही आंसर होगा। अब बी नंबर ऑप्शन जो बोल रहा है उसको भी हम पढ़ ले रहे हैं जरा, क्या बोल रहा है? आर डेंसर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ही बहुत कमजोर हो जाएगा तो वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घना होगा क्या? नहीं होगा ना। जब क्षमता ज़्यादा रहेगा तभी तो इधर से इधर जल्दी जल्दी ट्रांसफर होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनेगा। जब उसमें क्षमता नहीं है, कमजोर हो जाएगा, तो कैसे ये डेंसर बनेगा भाई? नहीं बनेगा ना, पॉसिबल ही नहीं है।
सेम यही बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिला है, ये पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। अभी हम लोग सिर्फ समझते चलेंगे क्वेश्चन को। यहाँ से घुमा के रहेगा, ये ऑप्शन आपके एग्जाम में चेंज करे मिल सकता है। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो प्रॉपर्टी है, नेवर इंटरसेक्ट करेगा, क्लोज लूप नहीं बनेगा। तो इन सभी चीज़ों को माइंड में फ्रेंड्स रखते रहना है ताकि आप इजिली कवर कर लो। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है आपसे। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। इनसाइड अ कंडक्टर बोला ना, आपको ज़्यादा सोचने, मान लीजिए आपका कंडक्टर है, मैंने आपके पिछले वीडियो में बोला यहाँ पे ई आपका जीरो हो जाता है। तो आपको इसे याद रखना, ई हमारा हमेशा जीरो हो जाता है और भी जो रहता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। बट सॉरी इन्फिनाइट मैंने लिख दिया फ्रेंड, भी आपका यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। तो आपको याद रखना है ये हमारा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, पोटेंशियल नहीं पूछा। पोटेंशियल पूछता तो वो आपका कांस्टेंट रहेगा, तो इसे याद रखना। अगेन फिर से हमारा 2 MCQ क्लियर हो गया फ्रेंड्स। आप इसे पढ़ लीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन ओनली आपके लिए, ताकि जब आप पीडीएफ डाउनलोड करें तो ये आपके काम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, या फिर डायमेंशनलेस, या फिर एक तरीके का फोर्स है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, वो एक तरीके का क्षमता बता रहा है। और उसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलता है 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, ये है। इसमें आपको क्या डायरेक्शन बता रहा है कि इधर जा रहा है इधर जा रहा है, नहीं बता रहा ना भाई। तो सीधा आपको ये मैग्नीट्यूड दिया, तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड दे रहा है, डेट मीन्स ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको ध्यान देना है, अगर पेपर इजी रहा ना फ्रेंड्स, तो आपसे स्केलर है, वेक्टर है, ये जरूर पूछे। थोड़ा सा हार्ड रहा, थोड़ा हार्ड, तो आपसे न्यूमेरिकल पूछेंगे। हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, किस तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, उतना हार्ड एग्जाम नहीं रहता है जितना हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स। इसे कह रहा है गॉस लॉ रिलेटेड टू फ्लक्स। गॉस लॉ किससे रिलेटेड है, सरफेस एरिया से तो नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से नहीं, इन क्लोज सरफेस। मैंने आपको उसी समय बोला ना, पिछले वीडियो में बोला गॉस लॉ बोल लो, जैसे ही बोले आपको ध्यान आ जाना चाहिए। वो क्लोज सरफेस होगा, उसके अंदर बहुत सारा चार्ज होगा, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको उसके अंदर के फ्लक्स को ये कैलकुलेट करता है। कैसे कैलकुलेट करता है, तो ये रहा आपका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्यू इसके अंदर का चार्ज हो गया पूरा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एक और एमसीक्यू बनता है, जरा फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा इसके अंदर का जो फ्लक्स है ना, ये चार्ज के कितना टाइम्स होता है। तो ये जो आपका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम, अभी मैं बताऊंगा कैसे है। 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है, कैसे आप इसको ध्यान से दीजिएगा। सेम यही बात लिखा हुआ है ना, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको जस्ट उठा के यहाँ से बाहर कर दिया, और क्यू को आपका जो चार्ज है अंदर ये क्लोज सरफेस वाला को यहीं रखा है। तो ये कितना टाइम्स हो गया, तो 1/ आपका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ही हो गया ना। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे इस तरीके से घुमा के, तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर रहना है। आपको फार्मूला याद रखना। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाइए उसे देखिए, और उसके फार्मूला को अपने हाथों से लिखिए फ्रेंड्स, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहा गया है। बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आर एट द सेंटर यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। देखिए फिर बोला सेंटर में ना, सेंटर जैसे ही बोल रहा है ना, वो डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका जीरो हो जाएगा। सेंटर में हमेशा जीरो रहेगा। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, आपको यहाँ बताया गया सेंटर में है, वो जीरो हो जाए, कैंसिल आउट हो जाता है, तो वो हमारे लोगों का क्या हो जाता है फ्रेंड्स, जीरो हो जाता है। देखिए कैंसिल एट द सेंटर, तो आपको ये समझना है, सेंटर में पूछ रहा है जीरो हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है, हमारे ई बोला ना, तो यहाँ देखिए B/D है, बी बराबर बोले तो क्या हो जाता है वोल्ट, डी बोले तो डिस्टेंस बोल रहा है, यानी मीटर हो गया, यानी वोल्ट पर मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। यदि आपको फॉर्मूला याद होता है ना, तो बोले ना आप एसआई यूनिट और डायमेंशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। आपको ये नहीं कि आपको डायमेंशन भी रटना, एसआई यूनिट भी रटना, बस आपको अपने स्पीड को इम्प्रूव करना है, ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और गलत कम करें। कह रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अरे भैया आपको पहले ही बताया था ना, डाई इलेक्ट्रिक बोला तैसे ही मार देना। वो क्या करे, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करेगा। पिछले ही वीडियो में मैंने बताया कि ये जो कैपेसिटर होता है ना, इसका कैपेसिटेंस, इसका क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें डाई इलेक्ट्रिक को डालते हैं। अगेन ये ध्यान दीजिएगा, इसका ये वाला जो फॉर्मूला है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे तो थ्योरी पूछ लिया, इन केस उसका माइंड घूमे तो क्या करेगा, इससे न्यूमेरिकल पूछेगा। किस तरीके का न्यूमेरिकल पूछेगा जरा समझ लीजिए। बोलेगा कि एक हम डाई इलेक्ट्रिक डाले कि वो मान लीजिए 2 है, ठीक है। इससे जो कैपेसिटर बना उसका क्षमता बढ़ के कितना हो गया,
4 माइक्रोकुलम हो गया या 5 माइक्रोकुलम, कुछ भी दे देगा, बला बला बला। तो पूछेगा कि वो जो पहले वाला कैपेसिटर था वो कितना का था, जो हम ये जो इसका डाइलेक्ट्रिक मिला तो वो डबल हो गया और कितना बन चुका, 4 माइक्रोकुलम। तो ये जो सी डैश देख रहे हैं ना, ये आपका नया हो गया, यानी ये 4 माइक्रोकुलम आपका ये हो गया। इज इक्वल टू के का मान कितना दिया है, 2 दिया है, मल्टीप्लाई बाई सी जो आपका पहले का कैपेसिटर था। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसको कैलकुलेट, ये 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा, ये आपका पहले कैपेसिटर कितना था, तो सी बराबर आप लोग इजिली कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल को पूछेगा। अगेन हम लोग 2 MCQ यहाँ पे क्लियर किए ना फ्रेंड्स। तो आपको ये माइंड में फिट रखना है, ये आपके बहुत ही काम आने वाला है ये सभी चीज़ें। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज सीट, इनफाइनाइट चार्ज सीट के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहेगा, तो ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस होता है। कैसे इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस होता है, मैं आपको ये फ्रेंड बता दे रहा हूँ। ई बराबर जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ई बराबर सॉरी आपका जो ई बराबर हो जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए मैंने आपको लिखा हुआ है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, क्या डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या। E/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, ई हो गया बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बोल रहा है जीरो होगा, तो नहीं भैया जीरो तो होता नहीं। क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इसमें कहीं आपको डी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, यानी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर बोल रहा है प्रोपोर्शनल टू 1/r², इस फार्मूला में कहीं भी आपको 1/r² दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अब सी कैसे होगा आप ये जानिए। बोल रहा है इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस, हाँ भैया, तो इसमें डिस्टेंस है ही नहीं, तो ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है ना, आज़ाद है ना, इसमें डिस्टेंस का कोई असर ही नहीं पड़ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, आपको फार्मूला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं आपको करा चुका हूँ। फिर बोला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 लाइक चार्ज। अब बोला 2 लाइक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लाइक चार्ज है ना, तो सीधा समझ जाइए Q1 Q2 जो आपका होगा वो जीरो से बड़ा होगा। अब आपका पोटेंशियल एनर्जी निकालने का U बराबर फार्मूला हो जाता है के Q1 Q2 बट्टा क्या हो जाता है, R² हो जाता है फ्रेंड। अब बताइए भैया, जब आपका Q1 Q2 ही पॉजिटिव है, यह जब आपका पॉजिटिव है, तो यह क्या कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं होगा ना, ये भी पॉजिटिव होगा ना। जब आपका यही पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, तो आपका U भी पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस तो भाई कुछ ना कुछ तो रहेगा ही ना, ऑटोमेटिक क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, तो आपको थोड़ा माइंड में लगा के चलना है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 आपसे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड मिड वे बिटवीन 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में क्या होगा, फिर से बोला है मिड वे यानी सेंटर में, सेंटर में आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज आपका ये है इक्वल पॉजिटिव चार्ज बोला, और एक चार्ज आपका ये है, तो दोनों क्या एक दूसरे को मिड में आके कैंसिल करता है, जिसके कारण आपका ये जीरो हो जाएगा। सेम इससे मिलता जुलता प्रश्न हम लोग पहले भी किए ना, इसी वीडियो में जस्ट पहले ही किए थे। तो मिड में हमेशा जीरो हो जाता है, वो कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। कह रहा है द वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन इक्यू पोटेंशियल सर्फेस। इक्यू पोटेंशियल सर्फेस बोला ना, डैट मीन्स इक्यू मतलब आपका समान है, उसका पोटेंशियल पूरा समान है। बोले तो भी, बोले तो आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, भी कांस्टेंट हो गया। डैट मीन्स जब यह आपका कांस्टेंट हो रहा है ना, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वो पूरा कांस्टेंट है, कोई मूवमेंट नहीं, तो वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा ना फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला में बताया इक्यू पोटेंशियल, पोटेंशियल पूरा समान है, यानी मूवमेंट नहीं हो रहा, नहीं मूव हो रहा पोटेंशियल, यानी भी आपका कांस्टेंट देन कांस्टेंट, तो आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। काम करना पड़ा, नहीं करना पड़ा ना, तो वर्क आपका जीरो हो गया। सॉरी फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आपका है कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, चार्ज स्टोर पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, या ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर, तो इलेक्ट्रिक पे। सिंपल है, देखिए कैपेसिटर आपका फार्मूला क्या आ जाता है, कैपेसिटेंस बोला ना, तो इसका फार्मूला हो जाता है एप्सिलॉन नॉट E/d। चलिए अब फिर हम लोग उसे ऐसे ही समझेंगे जैसे पिछले प्रश्न को समझे थे। बोला चार्ज स्टोर क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी पे डिपेंड करता है, तो भैया नहीं डिपेंड करता, ये ए पे डिपेंड करता है, ये तो आपका कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, ओके।
ये आपका वेरिएबल है ए और डी। ए बोले तो एरिया, यानी वो किस पे, एरिया पे डिपेंड करेगा। डी बोले तो उसका डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि इतना दूरी पे है, इतना दूरी पे है। तो वो एरिया और डिस्टेंस बोले तो एरिया क्या, उसका शेप ही बता रहा है ना भैया कि इतना बड़ा शेप है, तो क्या उसके जियोमेट्री पे डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ से एक और एमसीक्यू बहुत अच्छा बनते हैं, हम लोग उसे डिस्कस कर लेते हैं। बोला है सी बोले तो आपका कैपेसिटर बराबर हो गया ना एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाता है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में बोले ये जो किसके एरिया के क्या है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एरिया आप बढ़ाइएगा ना तो कैपेसिटेंस आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ देखते हैं, यदि आप लोग डी को इंक्रीज कीजिएगा, प्लेट के बीच का डिस्टेंस को बढ़ाइएगा, तो क्या होगा भाई, कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा नहीं। तो जैसे जैसे ये आप इंक्रीज कीजिएगा ये डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/d। तो इसे ध्यान देना है, जैसे जैसे ये बड़ा करते जाइएगा ये घटते जाएगा, और जैसे जैसे इसको घटाइएगा ये तब ये बढ़ेगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होगा। और प्रोपोर्शनल में क्या, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, दोनों साथ साथ बढ़ेगा। तो ऐसा होता है। आई होप आप समझेंगे। यदि कोई भी डाउट रह जा रहा है फ्रेंड्स, कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर उस क्वेश्चन को करेंगे। आप बस कमेंट कर दीजिएगा, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 16-17 जो आपको ना समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए सेम उससे मिलता जुलता, आपको एनर्जी स्टोर बोला ना तैसे ही आपको दिमाग में आना चाहिए, U इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर, ये आपके माइंड में आना चाहिए। अब बोला प्रोपोर्शनल, ये किसके प्रोपोर्शनल है, तो भैया ये किसके, आपके भी यहाँ से पूरा पोटेंशियल है ना, तो ये भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो आपका भी स्क्वायर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा बट आप लोग इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत काम का वीडियो होने वाला है। फिर आपका कर रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका डाइपोल बटा आर क्यू, यानी क्या 1/r3 के ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको ये देखना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये सेम टू सेम फॉर्मूला, आप फॉर्मूला देखेंगे ना आपको डायरेक्ट पता चल जाए किसके क्या प्रोपोर्शनल है, तो 1/r3 के ना, तो 1/r3 किधर गया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोला है, दी फ्लस्क थ्रू ए क्लोज सरफेस, फिर आ गया ना क्लोज सरफेस, गॉस लॉ, क्लोज सरफेस अंदर रहेगा भैया क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। आपको फार्मूला याद रखना है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है क्या, चार्ज के, ये चीज़ याद रखना है। ये क्वेश्चन रहेगा और एक ये क्वेश्चन रहेगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं है तो आप बोलना कि नहीं आया, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल, फिर वही सेम स्फेरिकल सेम है दोनों, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया तो आपको समझना है। ई आपका जीरो हो जाएगा, गॉस लॉ से रिलेटेड है, तो उसमें ज़्यादा आपको फ्रेंड्स टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएंगे डेफिनेटली फ्रेंड्स। बोला परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और एप्सिलॉन नॉट इसका मान क्या होता है, वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻²। ऐसा यूनिट की बात करें तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो आपको इसे याद रखना है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे हो। अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर 1 क्वेश्चन, बोले तो 21 में क्या आपसे कहा गया, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको पहले बताया पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव की ओर जाएगा, तो टूवार्ड्स अ चार्ज, चार्ज की ओर जा रहा है ना भैया, इधर से निकल रहा है इधर से जा रहा है, मतलब टूवार्ड्स जा रहा है। अब ये दूर नहीं जा रहा है, टूवार्ड्स उसके पास जा रहा है, और जीरो तो होगा नहीं, रैंडम भी नहीं होता, टूवार्ड्स उसके पास जा रहे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया टूवार्ड्स। तो आपको ये माइंड में रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप प्रॉपर्टी जान गए ना, कितना भी घुमा के पूछे आप कवर कर लोगे फ्रेंड्स, मुझे पता है। फिर आगे देखिए आपसे क्या बोला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड अकर बिकॉज, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड क्यों अकर होता है, चार्ज मूव्स ऑन सरफेस। तो हाँ भैया ये जो सरफेस है ना इस पे चार्ज आपका मूव कर रहा है, डैट्स वाई आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड जनरेट होता है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में भी लिखे हैं मैंने, तो क्या होगा, चार्ज मूव्स ऑन द सरफेस, यानी चार्ज के मूवमेंट के कारण ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड जनरेट होता है।
अब बारी आती है न्यूमेरिकल की। ध्यान से समझिएगा, एक एक न्यूमेरिकल इजी है, कंसेप्ट को समझना है और आपको कैलकुलेशन स्पीड आपको फ्रेंड्स इंक्रीज करना है। पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, हम लोग करते हैं क्लियर। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक फ्रेंड्स जरूर करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। अगर कोई कमी है तो आप कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली उसे इम्प्रूव करेंगे। बोल रहा है द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज दिया है आपको, एक Q1 दे दिया, एक आपका Q2 दे दिया। 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड। जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे, ये जो माइक्रोफेराड है इसको चेंज करके फेराड लाएंगे। माइक्रो यानी बोले तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आपको माइंड में रखना। अगर आपको नहीं पता है कैसे चेंज करते तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम उसको जरूर करेंगे। ठीक है, हम चार्ज समझ गए, दो चार्ज दिया गया सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। डिस्टेंस बोले तो आपको आर दे दिया गया और कि आपको मैं यहाँ पे लिखते हूँ, बट आपके एग्जाम में ये चीज़ नहीं लिखा मिलेगा। आपको ये याद रखना है के इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ होता है। अब बोला फोर्स निकालने के लिए कूलम्ब्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, इफ बराबर आपका हो जाता है K × Q1 Q2/R²। Q1 का मान हम लोग जानते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ ताकि आपको इजीली विजुअल हो जाए। एफ बराबर के का मान हम लोग यहाँ डालें 9 × 10⁻⁹। Q1 क्या दिया था, 1 माइक्रोफेराड। माइक्रो बोला यानी 10⁻⁻6, 1 माइक्रोफेराड बोला ना, 10⁻⁻6। सेकेंड Q2 आपका क्या बोला, 2 माइक्रोफेराड ना, तो माइक्रो यानी 10⁻⁻6 और आर। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल बना रहे हो तो आप गिवन को लिख लीजिए, आपको दिया क्या क्या हुआ, ताकि आपको ये इजी हो जाएगा और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कीजिएगा। और के जगह आप के का मान डाल दिए और आर के जगह ए का मान डालिए और बस आपको इसे कैलकुलेट करना, गुना भाग आपको करने आता होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है मल्टीप्लिकेशन में तो बोलिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे भी शॉर्ट करके आपको एक न्यूमेरिकल के लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे, एकदम मतलब बेसिक टू न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी फ़िलहाल आप लोग ये समझ गए होंगे कैलकुलेट कैसे करना है। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में ओनली हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0.5, ये क्या दिया है, तो ये आपका आर दिया है। जैसे ही बोला ना फील्ड एट मीटर आ रहा है तो आपको समझ जाना ये आपका आर दे दिया। फ्रॉम 5 नैनो कूलम इन दिया ना, तो नैनो कूलम आपको ये पता होना चाहिए। तो 5 × 10⁻⁹ करेंगे तब ये हमारा कूलम्ब होगा। ऐसा यूनिट में नहीं रहता, आपको चेंज करना, यही माइंडसेट आपको फ्रेंड्स डेवलप करना होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन बना के भी कभी कभी एग्जाम में गलती करेंगे और नेगेटिव लग जाएगा तो बहुत लॉस होने वाला है फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं करना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर हम लोगों का क्या होता है फ्रेंड्स, ई इज इक्वल टू के कूलम कांस्टेंट इंटू Q/R²। क्यू का मान हमारा कितना दिया गया, तो Q बराबर 5 × 10⁻⁻9। क्यों किए, क्योंकि नैनो कूलम दिया, नैनो का मान कितना 10⁻⁻9, आर कितना 0.5, तो यहाँ 0.5 का स्क्वायर करेंगे यानी कितना हो जाएगा 0.25, ये रहा आपका 0.25। और Q आपका यहाँ पे है और K कूलम कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹ बनाने के बाद कितना आएगा 118 न्यूटन कूलम। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप समझेंगे, अगर डाउट है तो फ्रेंड जरूर कमेंट करें, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से ये क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में एक शॉर्ट वीडियो बना के एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दी पोटेंशियल एट 2 मीटर, ये क्या आ गया, फिर से आपका क्या दिया आर दिया। जो दिया ना पहले लिख लीजिए, बाद में देखेंगे भाई तू पूछ क्या रहा है वो हम लोग बाद में देख लेंगे। 2 मीटर बोला, चलिए सही में कुछ चेंज नहीं करने का अपने को। फिर बोला फ्रॉम 10 माइक्रोकूलम चार्ज, देखिए ये सही में नहीं दिया, माइक्रो बोला क्या करना है 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना, यानी 10 × 10⁻⁻6। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको कर दिया हूँ ताकि आपको याद रहे। पीडीएफ लेंगे ना आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ये सिर्फ आपके देखने के लिए मैं फ्रेंड्स नहीं दिया हूँ, आपको खुद से लिखना है, खुद से सॉल्व करना है, इसको मत छापना है सिर्फ। और आर कितना दिया गया 2, अगर ये मीटर में नहीं रहता तो इसको भी चेंज करेंगे, याद रखिएगा। और भी बराबर पोटेंशियल बराबर क्या फार्मूला होता है, भी बराबर आपका के × Q/R। के क्या है कूलम कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹। क्यू कितना दिया, क्यू दिया 10 माइक्रोकूलम ना, 10 माइक्रोकूलम दिया, तो इसलिए हम लोगों ने चेंज किया, चेंज करके क्या किया 10 × 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई 2 क्या
आपका आर फार्मूला से आया और इसे सॉल्व करने के बाद आपका इतना आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। एनी डाउट फ्रेंड्स तो कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर नाउ 26 आपसे देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अ 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 50 वोल्ट द चार्ज स्टोरेज। मतलब इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा। तो देखिए कैपेसिटर का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, कैपेसिटर सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई भी होता है ना। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, सी दिया ना आपको, तो सी कितना आपको दिया, 4 माइक्रोफैराड दिया ना, 4 × 10⁻⁻6 करने का फ्रेंड्स। जैसे माइक्रो दे आपको ध्यान रखना है, 4 × 10⁻⁻6 जित माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻⁻9, यही दोनों मैक्सिमम यूज होते हैं, तो आप याद रखिएगा। तो सी की जगह पे आप सी रखिए, सी पुट करेंगे। और दूसरा भी का मान भी हमें दिया गया है कितना, 50। तो क्यू निकालना है, तो यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी इंटू भी। सेम यही लाइन आप यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं लिखा हूँ एक्सप्लेनेशन में, सेम ये। अब देखिए क्यू का मान कितना, 4 × 10⁻⁻6 क्यों किए, क्योंकि 10⁻⁻6 माइक्रो के लिए किए, इंटू मल्टीप्लीकेशन बाई क्या, मल्टीप्लीकेशन बाई आपका क्या दिया गया, भी। तो भी हम लोगों का 50 वोल्ट आ गया। टोटल कैलकुलेट करेंगे, 200 × 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 है, इसी को हम लोग क्या लिखे, माइक्रो लिखे। एक बार मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे 200 आया कैलकुलेट करके, इक्वल टू इंटू 10⁻⁻6 ना, इसी को हम लोग माइक्रो लिखे, यानी 200 माइक्रो कुलम्ब आपका आंसर आ गया। क्योंकि आंसर माइक्रो कुलम्ब में दिया है तो इसलिए हम लोग इसे माइक्रो कुलम्ब में, आप चाहते तो इसे बिना चेंज किए बना सकते थे, क्योंकि ऑप्शन भी माइक्रो कुलम्ब में है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे। आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एट 20 वोल्ट, आपको भी दे दिया और यहाँ पे सी दे दिया। जैसे ही एनर्जी स्टोर्ड बोला, आपको एक फार्मूला ध्यान में आना है, U इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर। फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, एक एक फार्मूला मैं बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा नंबर लाना है तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत कीजिए फ्रेंड्स, ऐसे बैठने से नहीं होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ कर लेंगे हाफ, सी का मान कितना दिया गया, 3 माइक्रोफैराड, 3 × 10⁻, कितना, -6, क्यों, माइक्रोफैराड है इसलिए। ऐसे बोल बोल के आपको करना है, एक दो बार बोलेंगे खुद ब खुद आगे से प्रैक्टिस होगा, एग्जाम में गलती नहीं होगा। बस आपको इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने सेम देखिए यहाँ चीज़ मैं लिखा हूँ, सेम ही चीज़ है। तो आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.0006 जूल आ जाएगा। आप लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, सेम है। आपको प्रोसेस और फॉर्मूला को जानना, और इससे बड़ा इसमें फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है। तो इसे आप लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे सोच रहे होंगे 400 कैसे आया, भी दिया गया ना, 20 है ना, 20 का स्क्वायर भी स्क्वायर है, यानी 400। यहाँ पे मैं थोड़ा एक एक स्टेप कम किया हूँ, तो वो थोड़ा आप लोग कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स। एक एक स्टेप लिखेंगे तो पीडीएफ बहुत बड़ा हो जाएगा और वीडियो भी बहुत बड़ा बनेगा। अगर डाउट आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट जरूर करें आप प्लीज़। फिर आता है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट सीट, सिग्मा का मान आपका इतना दे दिया, सेंटीमीटर पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी, एंड एप्सिलॉन नॉट मैं आपको यहाँ पे दिया हूँ, एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा, तो आपको ये याद रखना है, इसका और इसका एसआई यूनिट। तो इनफाइनाइट सेट के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको क्या ये मान दे दिया ऊपर वाला, ठीक है, रख दिए कूलम पर मीटर स्क्वायर। दूसरा आपको एप्सिलॉन नॉट ये याद रखना है, सेम यहाँ पे डाले, 2 इसका फार्मूला का है, तो ये मल्टीप्लाई और कैलकुलेट करके आप आ गया 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये बहुत ईजी है, मतलब फार्मूला बेस्ड ही आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं पूछा जाएगा फ्रेंड। फिर कह रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए बोले तो क्या, उसका एरिया दे दिया 0.02 मीटर स्क्वायर, एंड डी आपका दे दिया 2 mm। द कैपेसिटेंस कितना होगा, आपको एप्सिलॉन नॉट का भी मान दे दिया। तो थोड़ा देर पहले ही हम लोग पढ़े थे ना कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, तो ज्योमेट्री पे ए एंड डी पे। तो चलिए फार्मूला रख के न्यूमेरिकल भी उस पर बना लेते हैं। तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है ना, ए का मान कितना दिया है, 0.02 मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई डी कितना दिया है, 2 mm दिया है। तो देखिए को यहाँ पे हम लोग को चेंज करना है, डायरेक्ट ऐसे नहीं बने, है ना, तो 10⁻³ देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना,
ये तो हमारा ठीक है, मीटर स्क्वायर एरिया है तो एरिया का मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट होता है। डी डिस्टेंस का मीटर होता है ना, बट दिया था तो के लिए 10⁻³ है। और फॉर्मूला ये हम लोगों का एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू मल्टीप्लाई किससे किए हैं, तो उसका एरिया ए से, और डी डिस्टेंस आपका कितना है 2 इंटू 10⁻³ 10⁻³ माइक्रो के लिए फ्रेंड्स। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपका आ जाता है दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज 3 माइक्रोकुलम माइनस 2 माइक्रोकुलम, सेपरेटेड कितना डिस्टेंस से है 1 मीटर से। तो इसमें देखिए सब चीज़ आपका ऐसा यूनिट में, बट आपका कैपेसिटेंस फिर से माइक्रो में है ना, तो चेंज करना है फ्रेंड। 10⁻⁻6 10⁻⁻6 हो गया। ये आपका गिवन डेट था तो इसे हम लोग लिख लिए। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला आपका कहता है यू बोले तो एनर्जी स्टोर्ड जो होगा ना, के बोले तो कुलम कांस्टेंट के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, दोनों चार्ज को रखेंगे। दोनों चार्ज कितना दिया गया, एक 3 माइक्रोफेराड सॉरी 3 माइक्रोकुलम, एक -2 माइक्रोकुलम, और इसे सॉल्व करके इतना आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग 30 MCQ क्यों किए हैं, 30 नहीं 30 से ज़्यादा किए हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट को भी समझे। किसी भी प्रश्न में यदि डाउट हो आप लोग ज़रूर से कमेंट कीजिए। कुछ भी डाउट आता है आप बताइए कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, यहाँ पे ये डाउट था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उसे कवर करेंगे। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन फिर से हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।